डार्क सर्कल्स, पफी आईज, ये अब एक्चुअली हमारे एक लाइफस्टाइल का पार्ट एंड पार्सल बन चुका है। लैक ऑफ स्लीप, लैक ऑफ हाइड्रेशन, सारा दिन स्क्रीन में देखना, स्ट्रेस एंड इवन जेनेटिक्स, ये कुछ कॉमन रीजंस हैं व्हाई यू हैव दोस डार्क सर्कल्स एंड पफी आईज। तो चलो आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ सिंपल सी और इफेक्टिव टिप्स देने वाला हूं जो आपको हेल्प करेंगी कि आप कैसे अपनी आईज के नीचे के जो डार्क सर्कल्स हैं या फिर वो पफी हो रखी हैं उनको आप कैसे कम कर सकते हो। अगर आप यहाँ पर नए हो तो मेरा नाम है राहुल बडेसरा और मैं हूँ फाउंडर एनवायरमैनली का, जो कि है एक पर्सनल केयर ब्रांड फॉर द रिस्पॉन्सिबल मैन लाइक योरसेल्फ। तो चलो ये वो 5 टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो। और सबसे पहली टिप बहुत ही सिंपल सी है एंड आई थिंक आप लोगों ने शायद किसी ने ट्राई भी करी हो। इसको बोलते हैं कोल्ड स्पून टेक्निक। तो ओल्ड फैशन चम्मच जो आप घर पे खाना खाने के लिए यूज़ करते हो उसको उठाओ और उसको फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में 15 मिनट के लिए, 15 से 20 मिनट के। और जब वो एकदम चिल्ड हो जाए, जब वो एकदम बर्फ सी जम जाए उसके बाद, तब उसको बाहर निकालो और उसको अपनी आइज़ के ऊपर उल्टी साइड से लगाओ। जिस साइड से उसके अंदर एक कर्व बनता है वो वाली साइड अपनी आइज़ के ऊपर लगाओ यहाँ पे। तो जो इसका जो कोल्ड टेम्परेचर होता है उसकी वजह से आपकी जो पफीनेस, जो टायर्डनेस दिखती है आपकी आंखों के नीचे, वो बहुत कम हो जाती है। दूसरा है क्यूकम्बर स्लाइसेस। ये आपने मूवीज में भी देखा होगा। वेलकम नाम की एक मूवी थी, उसका एक पॉपुलर सीन था, अनिल कपूर आके नाना पाटेकर की आंखों के ऊपर क्यूकम्बर लगे होते हैं, वो खा रहा होता है। तो वो क्यों लगाए हुए थे उसने? वो इसलिए लगाए हुए थे क्योंकि उनको ये वाली टिप पता थी। तो स्लाइस्ड क्यूकम्बर को लेकर के अपनी आंखों पे लगाओ, 10 मिनट के लिए आंखें बंद करो और वो आपकी सारी टायर्डनेस और सोरनेस को खींच लेता है। अच्छा, तीसरा है आई मसाजेस। बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, पानी रिटेंशन की वजह से ना पफीनेस हो जाती है। तो आप क्या कर सकते हो, सर्कुलर मोशन में एक साइड में या फिर दूसरी साइड में इसको थोड़ा सा ऐसे रब करोगे आईज को और नीचे के एरिया को, तो वो वहां पे जो वाटर रिटेंशन हो रखा होता है ना उसको थोड़ा सर्कुलेशन में ले आता है। अच्छा, चौथा है एलर्जी मैनेजमेंट। तो अगर आपकी अंडर आइज जो हैं वो पफी हो रखी हैं बिकॉज ऑफ सम एलर्जी, तो इसके लिए 2-3 तरीके हैं। या तो सबसे पहले वो चीज़ को फिगर आउट करो जिसकी वजह से आपको एलर्जी होती है। इसके लिए आप कुछ टेस्ट भी करा सकते हो, अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और उसके बाद आपको पता चलता है कि इन पर्टिकुलर चीज़ों की वजह से मुझे एलर्जी है, जिससे डायरेक्टली मेरी आइज पफीनेस आ जाती है वहाँ पर, राइट। 5वीं और आखिरी ट्रिप है ग्रीन टी के बैग्स। ये बहुत ही कॉमन सा है और ग्रीन टी आपको पता ही है एंटीऑक्सीडेंट्स में बहुत रिच होती है। तो ग्रीन टी के बैग्स जब आप उसको पानी में डिप करते हो, गर्म पानी के अंदर डिप करते हो, उसको बाहर निकालो, थोड़ा ठंडा होने दो और फिर उसके बाद उसको अपनी आंखों के ऊपर लगाओ 5 से 10 मिनट के लिए एंड सी द डिफरेंस। यू विल फील सो रिजुविनेटेड। आपकी स्किन को और आपकी आइज को इतना लाइट फील होता है। अच्छा, वो लाइफस्टाइल फैक्टर्स कौन से हैं जो आपको अपनी जिंदगी के अंदर उनको करेक्ट करना चाहिए या फिर उनको डिलीट कर देना चाहिए या उनको कम करना चाहिए, राइट। तो ये सबसे पहला फैक्टर ना जो आजकल इतना कॉमन हो गया है वो है स्क्रीन टाइम। सारा दिन हम लोग स्क्रीन में लगे रहते हैं, कभी टीवी की, कभी फ़ोन की, कभी लैपटॉप की, तो कभी आजकल आईपैड्स और ये सब चीज़ें भी आ गई हैं। तो एंटायर डे इफ़ यू लुक एट इट, अब पढ़ने के लिए भी बुक्स स्क्रीन से यूज़ कर रहे हैं, बुक्स भी हट गई हैं। तो मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एक बहुत सिस्टम अडॉप्ट कर लिया है कि स्क्रीन टाइम ना मैं नोट करता हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है कि मेरा आइडियल टाइम कम होता है स्क्रीन के ऊपर। मैं बुक पढ़ता हूँ इंस्टेड ऑफ एन आईपैड, तो दैट ऑल्सो रिड्यूसेस माई स्क्रीन टाइम। दूसरा, मैं रात को 8 बजे के बाद कोई स्क्रीन नहीं देखता और सुबह 9 बजे से पहले कोई स्क्रीन देखना पसंद नहीं करता, राइट। दूसरा फैक्टर है लैक ऑफ स्लीप। यार 7 से 8 घंटे की स्लीप तो आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप ऐसा कुछ भी काम कर रहे हो ना लाइफ में कि आप 7-8 घंटे नहीं सो पा रहे हो तो आप कुछ गलत ही कर रहे हो लाइफ में। लेट मी टेल यू दैट। 8 घंटे की स्लीप में क्या होता है, आपकी बॉडी जब रिकवर करती है, रेस्ट करती है और अंदर से ही आपकी बॉडी हील करती है। अपने अंदर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं उनको जब आप रेस्ट कर रहे होते हो तो वो हील हो रहा होता है, राइट। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू गेट एटलीस्ट 7 to 8 आवर्स ऑफ क्वालिटी स्लीप। तीसरा फैक्टर है हाइड्रेशन। बहुत लोगों की आदत होती है कि पानी नहीं पीते ज़्यादा दिन के अंदर। वो सोचेंगे 2-4 ग्लास पी लिया बस बहुत है, इसमें मेरा काम चल जाएगा, बट होता नहीं है भाई ऐसा। आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी रोज़ पीना है, बट आपको नहीं पीने की ज़रूरत है। और अपनी बॉडी के हिसाब से अडेप्ट करो और अडॉप्ट करो कि आप कितना पानी पी सकते हो, बट 3 to 4 लीटर्स इज द मिनिमम दैट यू मस्ट हाइड्रेट योरसेल्फ। चौथा लाइफस्टाइल फैक्टर है बैलेंस डाइट। हम क्या करते हैं, कुछ भी खा लेते हैं कि अच्छा भूख लगी है तो ये खा लिया। कभी आज तक प्लान करा है कि आज मैं ब्रेकफास्ट में ये खाऊंगा, लंच में ये खाऊंगा, डिनर में ये खाऊंगा? नहीं ना। तो मैं कोशिश करता हूँ ज़्यादातर घर पे खाना खाता हूँ। एटलीस्ट 90% ऑफ माई मील्स आर एट होम एंड दे आर प्री प्लान। 5वीं चीज़ है मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रेस। अब ये तो सब बोलते हैं स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस कम करो, स्ट्रेस कम करो, बट होगा कैसे भाई, ये तो बताओ। तो स्ट्रेस कम करने का सबसे बेस्ट तरीका है एक्सरसाइज, वर्कआउट, मेडिटेशन शुरू करो। अगर आप नहीं करते हो तो 15 से 20 मिनट आंखें बंद करके सिर्फ जस्ट सिट विद योरसेल्फ, डीप ब्रीथ, यही आपको मेडिटेशन की तरह लगना चाहिए, राइट। साथ में ग्रैटिट्यूड, आपके पास जो चीज़ें हैं उनके लिए यार सोचोगे ना। अगर आप, सबसे बड़ा डायमंड आपके पास एक हेल्दी बॉडी है। एक सिक बंदे से पूछना उसके लिए सबसे बड़ा हीरा क्या है, तो वो यही बोलेगा कि आपकी जो हेल्दी बॉडी है ना, दैट इज द बिगेस्ट डायमंड दैट यू हैव। सो बी थैंकफुल कि आपके पास हाथ हैं, पैर हैं, शरीर है एक हेल्दी जो चल रहा है, फिर रहा है और दिमाग चलता है, दिल चल रहा है। यही चीज़ें हैं जस्ट टू बी थैंकफुल अबाउट, राइट। और अब बारी आती है फाइनली वो तोड़ जो आप यूज कर सकते हो। हमने एनवायरमेंटली में एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया है जिसका नाम है अल्टीमेट डे क्रीम फॉर मेन। व्हाई डू वी कॉल इट द अल्टीमेट डे क्रीम फॉर मेन? तो आप
लाइफस्टाइल फैक्टर्स देखो आप, आजकल AQI पोल्यूशन कितना है, 400 से प्लस रहता है, ठीक है। सन तेज ही होते जा रहा है, टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है, तो उसकी वजह से जो यूवी रेज आती हैं उससे बहुत हार्म होता है हमारी स्किन को। बाहर निकलोगे तो डस्ट, पोल्यूशन, एलर्जेंस, ये सब हवा में बहुत कॉमन फैक्टर्स हैं। इनकी वजह से शुरू होती है पिगमेंटेशन ऑफ स्किन। उसकी वजह से आपको दिखेंगे पोर्स बनने लग जाते हैं स्किन के अंदर, फिर वहाँ उसके अंदर डर्ट घुस जाता है, ग्राइम घुस जाता है, और फिर वहाँ पे फाइनली वो स्किन जो है वो खराब होने लग जाती है, राइट। तो इसके लिए क्या तोड़ था, मैं अलग अलग पहले चीज़ें लगाता था, जैसे एंटी पोल्यूशन क्रीम एक अलग आती थी, SPF की क्रीम अलग आती थी, सन प्रोटेक्शन बोलते हैं ना जिसको। तो आई वाज लाइक यार ये अलग अलग क्यों बनाया गया है, व्हाई कांट वी जस्ट पुट इट ऑल इनटू वन। तो मुझे समझ में आया कि ये तो प्रॉफिट मेकिंग मशीन है। अब इसमें क्या है, आप 400 रुपये की क्रीम खरीदोगे जो कि आपको सन से प्रोटेक्शन देगी, 600 रुपये की एंटी पोल्यूशन क्रीम खरीदोगे आप। तो मैंने बोला नहीं यार ये नहीं हो सकता, हमने जो कॉस्मेटिक साइंटिस्ट के साथ हम R&D कर रहे थे, हमने 1.5 साल लगाया R&D के अंदर, और हमने फाइनली ये प्रोडक्ट निकाला जिसको हम अल्टीमेट डे क्रीम फॉर मेन बोलते हैं, जिसमें आपको डीप मॉइस्चराइजेशन और हाइड्रेशन मिलती है स्किन के लिए। ये एंटी पोल्यूशन है, एंटी पिगमेंटेशन है, और इसके अंदर SPF 20 भी मिलेगा आपको। एंड यू कैन यूज द कोड Rahul25 टू बाय दिस प्रोडक्ट एंड गेट अ 25% डिस्काउंट जस्ट बिकॉज आप मेरे यूट्यूब के थ्रू वहां पर जा रहे हो। तो प्लीज चेक इट आउट और मेरे को बताना कमेंट सेक्शन में आके कि आपको कैसा लगा ये प्रोडक्ट अगर आपने ट्राई किया तो। Thanks a lot, friends. This is me, Rahul Badestra, signing out, and I hope you will not have dark circles and puffy eyes anymore. क्योंकि इतनी simple tricks के बाद भी अगर नहीं कर पा रहे हो तो आप बहुत lazy हो. And always remember, life is more fun when you're at the top of your game.